स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतर रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंक्रीज़ करनी है कैपेसिटी, या कहना चाहिए उनकी जो जिसे कहना चाहिए कि उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करने पे आपको काम करना चाहिए ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो सके। देखें, अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो लेबर की एफिशिएंसी यही होती है कि वो एक वक्त में कितने टास्क परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लेबर होते हैं वो ऐसे नहीं होते। वो सिर्फ एक टास्क करते हैं और उस टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। उनकी परफॉर्मिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे लेट सपोज एक स्टेशन हेड है। स्टेशन हेड क्या कर रहा है, वो तमाम ऑर्डर्स ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, 50 ऑर्डर भी अगर से मिल रहे हैं तो वो 50 ऑर्डर को बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये उसकी एफिशिएंसी है। ऐसा नहीं है कि वो 50 काम कर रहा है, यानी वो झाड़ू भी लगा रहा है, वो पोछा भी लगा रहा है, वो सारे काम कर रहा है। ये चीज़ हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होती। अब इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप करेंगे क्या? इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आप करेंगे कि इंस्टीट्यूट बनाएंगे। इंस्टीट्यूट बनाने का क्या फ़ायदा होगा कि जिस एम्प्लॉय को आप वहाँ पर एम्प्लॉयड कर रहे हैं उस एम्प्लॉय की रेगुलर प्रैक्टिसेस करवाते रहेंगे, उनको नई नई फील्ड से ऑपरेशन सिखाते रहेंगे, नए नए ऑपरेशन, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करवाते रहेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। लेट सपोज कंप्यूटर आ गया, रिबोट्स आ गए, डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई। अब आपके पास वही बुढ़ा बैठा था जिसने जो है ना 50 साल होगा उसको करते हुए, वो 50 साल में जीएम तो बन गया कंपनी का, ठीक है, कोई होटल का जीएम तो हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उस टास्क को परफॉर्म कर सके जिस टास्क को एक यंग माइंड परफॉर्म कर रहा होगा, या जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा होगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है आपकी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन में और उसके बनाने में। तो असल में लोग क्या करते हैं, लोग प्रैक्टिसेस होते हैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट में भी चले जाते हैं कि जी हमने बहुत साल हॉस्पिटलिटी की है, लेकिन बात यह है कि वो अपडेटेड नहीं होते, चीज़ों को अपडेट नहीं करते, अपने आप को हाईलाइट नहीं करते, जिसकी वजह से वो रेवेन्यू कम जनरेट कर पाते हैं होटल्स के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप एफिशिएंसी मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं अपने लेबर्स की, तो आपको करना ही चाहिए कि देखें आपके लेबर की तनख्वाह बहुत थोड़ी है, आपने उसे तनख्वाह बहुत थोड़ी दी है, वेजेस बहुत थोड़े दिए हैं, तो वो अपने खर्चे के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम कर सके जिस प्रोग्राम्स को वो अपने लिए इन्हेंस कर सके। ठीक है, आपके यहाँ क्या होता है, आपके यहाँ पर ये कंडीशंस हैं कि वो इन्हेंस करने की बजाय क्या कहते हैं कि जी हम तो 50 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और तुम आके हमें समझाओगे। तो ये वाला सिस्टम जो है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो ये हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं चलता। हाँ, ये आप किसी और फर्दर सेक्टर के अंदर कह सकते हैं कि भाई आपकी कोई और प्रोडक्शन फैक्टर है, आप उसके अंदर जा सकते हैं और उसके अंदर यहाँ पे अपनी जो इजारादारी टाइप कायम कर लेते हैं। लेकिन असल में हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से इजारादारी नहीं कायम होती, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो छोटा कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता, और बड़े वाले बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो भी इस पर फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लो कॉस्ट प्रोग्राम रखने चाहिए, सस्ती कॉस्टिंग करनी चाहिए प्रोग्राम्स की, ताकि उससे जो है वो जो आने वाला न्यू माइंड हो वो प्रोफेशनल्स का एक्सपीरियंस ले और उस एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़कर अपनी फील्ड में अपना नाम बनाए। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं एफिशिएंसी के लिए, तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनमें कोई भी प्रोग्राम अडल्ट एजुकेशन का नहीं होता, क्योंकि अडल्ट का हमारे दिमाग होता है। जो हमारी रीजन की बात करें, अगर हम यानी एशिया की बात करें, तो वहाँ का रीजन में ये होता है कि वो कहते हैं जी हम तो बहुत बड़े चीता हैं, हमारा तो चीता दिमाग है, हम तो चीते तरीके से चलेंगे। तो अगर हम चीते तरीके से चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो दिमाग है वो बहुत चीता है, तो आप हमें से बढ़ाएंगे या आप हमें समझाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम करने चाहिए ताकि वो एजुकेशन को इस्तेमाल करके आपकी जो होटल है उसके रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकें, आपकी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कर सकें, उसके अंदर नई नई कोई इनोवेशन ला सकें, एंटरप्रेन्योरशिप ऐड कर सकें, उसके अंदर कोई एंटरप्रेन्योर स्किल ऐड करें। ये तमाम चीज़ें उनमें नहीं होती और ये नॉर्मली नहीं देखी जाती। बेसिकली जो एफिशिएंसी ऑफ लेबर है ये आपकी प्रोडक्शन साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है, और आपका जो सप्लाई एरिया है उसको बहुत ज़्यादा वास्ट करती है, जिससे आपका टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। बेसिकली आपको करना ये होता है कि आपको जब आपका टूरिस्ट है वो आपके स्किल्ड लेबर या एफिशिएंट लेबर के अकॉर्डिंग आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक तो देखें लेबर ने खुद ही काम अच्छा किया हुआ तो टूरिस्ट कोई कंप्लेन करेगा ही नहीं, लेकिन कंप्लेन तो वहाँ बनेगी जहाँ लेबर ने काम ही नहीं किया हुआ होगा, और जो लेबर के सीनियर्स होंगे वो भी कहेंगे बस ठीक है निकाल दे इसको, ऐसे निकाल वैसे निकाल। तो वो काम जब
ऐसे होगा तो फिर कंप्लेंट्स जनरेट होंगी, तो कंप्लेंट्स जनरेट होंगी तो ऑलमोस्ट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ही बदनामी होगी। और इवन दो जिस आप कंट्री के अंदर मौजूद हैं उस कंट्री की बदनामी होगी। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको कहना चाहिए कि वो कोई बड़ा अच्छा काम होगा। तो बेसिकली सीनियर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किसी जूनियर्स को मौका देना या जूनियर्स को लाना, न्यू माइंड्स को अरेंज करना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम है और बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्रिएशन जब देखें, इनोवेशन जब आती है ना तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरक्की करती है। तो यहाँ इनोवेशन के ऊपर डिबेट की जाए तो इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप अपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ आपका इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है।